24 घंटे पानी जो वादा किए थे केजरीवाल कि नल से 24 घंटा जल आ रहा है, कहाँ आ रहा है जल? कहाँ आ रहा है जल? केजरीवाल कनेक्शन देंगे तभी तो पाइप लगेगा। पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता को ना तो कनेक्शन मिल रहा है, ना बिजली मीटर मिल रहा है, तो कहाँ से आएगा पानी? कहाँ से आएगा? पता नहीं केजरीवाल कौन सा नल से पी के आए कर रहे हैं। 24 घंटा जल मिलता है। आप बताइए दिल्ली में कहाँ आ रहा है 24 घंटा जल? कहाँ खुश है? साफ जल मिल रहा है, हमारे इधर तो नहीं आ रहा है। तो बिस्लेरी फैक्ट्री भी बंद कर दीजिए, आप अपना चला दीजिए केजरीवाल का बिस्लेरी अलग से। केजरीवाल मैडम वादे जितने करवा लीजिए, काम इनसे एक पैसा नहीं होगा। 2100 रुपया देंगे, कौन सा विभाग से देंगे? आप किस हैसियत से वादा कर रहे हैं? ना तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर वादा कर रहा है तो पूरे तरीके से जो है कि झूठ है, घोटालेबाज है। ये अगर वादे अगर आतिशी जी करती तो 1 मिनट तक जाए था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, आप किस हैसियत से, आपको किसने हक दिया है कि आप 2100 का वादा कर रहे हैं? ना तो आप मुख्यमंत्री हैं, ना मंत्री है, मामूली एक विधायक है, और वो भी इस बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे क्या पता, क्योंकि आपका बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट बैंक आज इस बार पैसा देना शुरू हो गया। पैसा देना शुरू हो गया। अब बीजेपी के एक नेता है परवेश वर्मा जी, 1100 रुपए महिलाओं को बांटते हुए, अब बताइए नगद रुपया दे रहे हैं 1100 रुपए। भाई साहब एक बात बताइए, पहली बात दिल्ली के अंदर आचार संहिता लागू नहीं हुई है, और दूसरी बात ना वो सांसद है ना वो विधायक है। अगर वो अपनी एनजीओ से पैसा दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि विधायक नहीं है, मतलब केजरीवाल सिर्फ विधायक है, मुख्यमंत्री नहीं है। वो तो सिर्फ मानी चलिए वादा कर रहे हैं, अपने पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, पैसा नहीं दिए। लेकिन परवेश वर्मा को आप जानते होंगे, पूर्व सांसद है, उन्होंने आज बकायदा 1100 रुपया बांटा है। महिलाओं को जो कार्ड मिला है उस पर लाडली बहन योजना जो है कार्ड का नाम भी लिखा गया है। आज मैं अभी वहीं से रिपोर्टिंग करके आ रही हूँ। महिलाओं का ये भी कहना है कि उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपए देंगे, 1100 नहीं। बोलिए नहीं, हमारा पैसा है, हम बांटे फाड़े फेंके, उससे दूसरे को क्या, इनको क्या, उनको क्या। अगर हम अपने एनजीओ के माध्यम से किसी गरीब जनता को मदद कर रहे हैं, अगर इतना ही दिक्कत केजरीवाल को है तो 1000 रुपया दे दे। पिछले 1 साल में वादा किए, केजरीवाल नहीं दिया तो कोई एनजीओ देगा ही देगा महिलाओं को। आज अगर केजरीवाल वादा कर रहे हैं 2100 का, कहाँ से देंगे केजरीवाल? आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोट बैंक आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, बीजेपी वाले। मतलब ये अगर बांग्लादेशी रोहिंग्यों को इकट्ठा कर ले, बंगाल से बुला रहे हैं, बांग्लादेश से बुला के उनका आधार कार्ड बनवा दे, वोटर आई कार्ड बनाए, वो सही है। अगर हम यहाँ पे अगर किसी गरीब को मदद कर दे तो ये नहीं चलेगा। मदद नहीं, वोट खरीदना कहा जा रहा है। नहीं, अगर हम इनको मदद कर रहे हैं, इनको अगर ये है गरीब किसी जनता को मदद कर रहे हैं, तो ये कहाँ से वोट खरीदना हो गया? अगर आप पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा गोवा भेज रहे हो, हरियाणा भेज रहे हो, तब तो हमने नहीं कहा कि आप वोट खरीद रहे हो। अगर यहाँ पे अगर कोई अगर वोट ना, वो तो मंत्री है ना विधायक है। चुनाव से ठीक पहले 10 सालों से कहाँ थे? इससे पहले भी कोई मदद की, इससे पहले भी कोई वीडियो आया, इससे पहले भी कोई समाचार आया कि इन्होंने दिया था। अब हर घर नल हर घर जल का नारा किसका था? माननीय प्रधानमंत्री जी का। हर घर जल हर घर नल, ये खाली नल लेके आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो है आलोचना कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण एरिया नहीं कहा था, उन्होंने पूरे देश के लिए कहा था हर घर नल हर घर जल। उन्होंने पूरे देश के लिए कहा था सभी को मकान, कोई बेघर नहीं। आज दिल्ली की सड़कों पे घूम लो, बेघर ही बेघर नजर आएंगे। चलिए इनके जवाब सुनिए। बता रहा हूँ, हर घर नल हर घर जल, उस हिसाब से राज्य सरकार को फंड भेज दिया जाता है। अब वो फंड अगर केजरीवाल दूध के जगह अगर दारू देने लगे तो उसका जिम्मेदार मोदी जी नहीं है। अगर जो केंद्र से फंड आ रही है राज्य सरकार को, अगर उस फंड को गोवा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, पंजाब चुनाव में लगा दिया जाए तो इसके जिम्मेदार मोदी जी नहीं है, समझे? और रही बात आवाज, परवेश वर्मा की बात तो कर ही रहे हैं। अगर केजरीवाल ने 1 साल पहले 1000 रुपया वादा किया था, वो नहीं दिए, तो परवेश वर्मा 1100 दे रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? केजरीवाल को तो और अच्छा होना चाहिए। सवाल ये है कि ठीक चुनाव से पहले 1100 रुपया महिलाओं को बुला कर देना कहाँ तक सही है? अब ठंड इतना है, अगर कोई मदद कर रहा है तो इसमें चुनाव कहाँ से आ गया? सर वहाँ पे एक फॉर्म भी भरा जा रहा था, फॉर्म भी भरा जा रहा था जिसपे सीधा लाडली बहन योजना के तहत। तो आप कौन से जिस तरह से 8500 का फॉर्म भराया गया था ना, उसी
तरह से 1100 का फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन ये तो है कि 1100 आ रहा है, वो तो 8500 पता नहीं कौन से डाक खाने में अटक गया, अभी तक आया नहीं। तो दिया नहीं ना उन्होंने दिया नहीं, 85 तो नहीं ये आया तो भाई दे रहे साहब, नगद अपनी जेब से 1100 दे तो रहे। मिल रहा है, इसलिए दे रहे। 85 तो आया भी इसलिए दे नहीं। रहे। हमने तो जो वादा किया। आपको ये नहीं लग रहा है कि ठीक चुनाव से पहले, अरे भैया ठीक कुछ भी कर चुनाव लो से- दिल्ली नहीं जीतोगे, रुक जाइए, कुछ भी कर लो दिल्ली नहीं जीतोगे। मेरी सवाल है, ठीक चुनाव से पहले महिलाओं को बुलाकर 1100 रुपए देना कहाँ तक सही है? देखिए एनजीओ दे रहा है, हाँ। कोई एनजीओ अगर कहीं दे लाडली रहा है, बहन योजना क्यों नहीं कोई भी योजना हो सकता है, ठंडा योजना, गर्मी योजना, बस्ता योजना, गरीब योजना, माता योजना, बहना। महिलाओं को ये भी कहा जा रहा है कि आप वोट दीजिए बीजेपी को, तब 2500 रुपया दिया जाएगा। वोट की बात है ही नहीं, उसमें 1100 दिया जा रहा है, वो एनजीओ के माध्यम से दिया है। अब कोई एनजीओ अगर कुछ भी करे उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। रही बात 1100 का, इनको दिक्कत हो रहा है, लेकिन संजय सिंह सीबीआई ईडी पे भी सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप? सीबीआई तो जाए छापा करे, जो मिल जाएगा वो सीबीआई का सरकार का होगा, जो मिल जाए वो तो गेट खुला हुआ है। ऐसा तो नहीं है केजरीवाल की तरह वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया है गेट में, इतने बड़े बड़े ताले जड़ दिए गए। गेट खुला है प्रवेश वर्मा का, वहाँ पे जाइए, आपको जो मिल जाए जो सीबीआई का सरकार का हो जाए, लेकिन वहाँ पे 1 पैसा मिलेगा नहीं। जो 2100 रुपया वादा कर रहे हैं केजरीवाल, उससे पहले तो केजरीवाल के घर पे छापा पड़ना चाहिए कि आप 2100 लाएंगे कहाँ से। ना तो आपका स्वास्थ्य ये नहीं ना, अभी तो खाली फॉर्म ही भरा गया। अरे मैडम यहाँ तो फॉर्म भरा जाए, कई महिलाओं के खाते से ओटीपी आने के बाद खाता पैसा गायब हो गया, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? एक भी हमें दिखा दो उदाहरण, नहीं। एक भी उदाहरण, एक भी किसी को लेके आओ महिला है जिसकी महिलाओं के खाते से पैसे गायब हो गए। ऐसा? आप कागज दिखाओ ना कि फंड कितना दिया दिल्ली सरकार को। सुनो बेटा, ये दिल्ली जो है ना, ये दिल्ली केजरीवाल के लिए गोलकुंडा का किला है। गोलकुंडा का किला नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का किला है। ये गोलकुंडा का किला नहीं है, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या का किला है। और केजरीवाल की जो योजना आती है उसमें जितना भी विदेश फैला लो, एक न, ये जो योजना लाए हैं ना, बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान संजीवनी करके योजना। तुम चाहे जितना फैला लो, मैडम, जागरूक हो केजरीवाल चुकी है को भारत की जनता। आप जो है दिल्ली फतह नहीं कर पाओगे, ये गोलकुंडा का किला है जिसे बड़े बड़े लोग जो है ना हट गए, नहीं फतह कर पाए। गोलकुंडा किला नहीं है, ये अब्दुल योजना इसका नाम रखना चाहिए। अब्दुल योजना, ये केजरीवाल जो 2100 का वादा किए ना, हिंदू को तो एक बीबी 2100 मिलेगा। अरे बात तो सुनिए, हिंदू को 1 बीबी 2100, अब्दुल को 5 बीबी, 5 × 2100 जोड़िए। इस योजना का नाम संजीवनी योजना नहीं, अब्दुल योजना होना चाहिए। बात तो ये है मैडम, आप समझ नहीं रहे। रोहिंग्या योजना, रोहिंग्याओं को खुश करने के लिए टैक्स 1 बच्चे और 1 बीवी वाला दे और उसका मलाई और फायदा खाए 5 बीवी और 14 बच्चे वाले। तो केजरीवाल की यही नीति है, दिल्ली की जनता समझ नहीं पा रही है। आप ये बताइए, ये इलेक्शन के टाइम ही 2100 रुपए क्यों केजरीवाल जी को याद आ जाते हैं? आप मुझे ये बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदया कि जो ये 2100 रुपए ये देके सोच रहा है कि महिलाएं खुश हो रही हैं दिल्ली की, मुझे आप ये बताइए, मैं अपनी दिल्ली की माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब एक बेटी के साथ एक बेटी फ्री दे रहा था तब भी आप खुश हो रही थी क्या? मतलब मैं शराब पी के जाऊँ, अपनी बीवी को घर में पीटूं, अपनी माता के साथ अभद्र व्यवहार करूं, अपनी बहन के बाल खींचूं, तो मैं बहुत अच्छा नागरिक हूं दिल्ली का, और इसमें केजरीवाल जी का पूरा सपोर्ट है मुझे पीछे। तो ऐसा मुख्यमंत्री आप लोग चाहती हैं क्या? अगर माननीय केजरीवाल जी को दिल्ली को लिए कुछ करना है और भारत के लिए कुछ करना है, भारत की अर्थव्यवस्था और मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, तो माननीय केजरीवाल जी को रोजगार पैदा करने चाहिए, ना कि फ्री की रोटी खिलानी चाहिए जनता को और बेकार बना देने। मेरी सवाल ये है कि आप केजरीवाल के 2100 वाले जो वादे हैं उस पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप परवेश वर्मा जी के आज 1100 रुपए बांटे गए उनके तरफ से, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, परवेश शर्मा के बारे में वर्मा जो भी है, मैं उनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही ठीक है। वो कह रहे हैं 1100 रुपए मैं बांटूंगा, 1100 रुपए में चल जाता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी घर चलाती होंगी, चल जाता घर? 2100 में चल जाएगा क्या? मैं वही कह रहा हूँ, 2100 में चल जाता है ना? 2100 में चलता है ना, 1100 में चलता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये पैसे बांटने और ये सब बेकार की बातें हैं। मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे केजरीवाल जी हो आम आदमी पार्टी के, इनको रोजगार पैदा करने चाहिए, दिल्ली को और भारत की जनता के हाथ मजबूत करने चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, लड़कियां हो चाहे लड़के हो उनको, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था में हाथ अपना बटा सके, मोदी जी के हाथ मजबूत कर सके। ये देखिए, अगर आपको, मैं आपसे पूछता हूँ,
आपको पत्रकार महोदय सब कुछ फ्री मिल जाए, मुझे फ्री मिल जाए, हम काम क्यों करेंगे? आराम से घर में बैठेंगे, देश जाए बाढ़ में। तो ऐसा केजरीवाल जी जो है, और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जो 2100 रुपये ये ला रहा है, 1100 रुपये जो भी है, ये इनके घर से ला रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे? हमारे टैक्स के, आपके मेरे टैक्स के पैसे हैं, ये हमारी चोरी हो रही है। 8500 करोड़ आवंटन किए हैं मोदी जी ने केजरीवाल जी को जमुना की सफाई के लिए। आपके माध्यम से एज ए भारत का नागरिक और एज ए दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ, वो 8500 करोड़ रुपए कहाँ गए? देखिए, ये इसीलिए ये पैसा ये चोरियां का इकट्ठा करके फिर ये 2100 रुपये वही हमारे और टैक्स के पैसे इकट्ठे करके वापस हम ही को दे रहा है, और फिर कहता है कि मुझे वोट दो। और अब इसने खुद साफ साफ कह दिया है, पहले वोट दो तभी पैसे दूंगा। और इधर संजय सिंह जो है आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग वोट खरीद रहे हैं। बीजेपी वाले जो परवेश वर्मा है, उन्होंने 1100 रुपया दिया और महिलाओं से ये कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी अगर जीत जाती है तो हम 2500 रुपया देंगे। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, उसके जो आप कह रही हैं बिल्कुल सत्य बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1100 रुपये और 2100 दोनों ही गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन भाजपा का कोई नेता ऐसा करता है तो देखिए, मुझे उससे वो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लीडर नहीं है। अगर यही बात मोदी जी कहते या योगी आदित्यनाथ कहते तो मैं कहता कि भाई भाजपा भी गलत कर रही है। लेकिन जो सर ऊपर पद पे जो बैठा हुआ सर्वोच्च जो उनके लीडर हैं पार्टी के, वो सही है, वो कोई गलत काम नहीं करते और वो ईमानदार है। लेकिन केजरीवाल जी तो खुद अपने मुँह से कहते हैं कि मैं 2100 रुपये बांटूंगा, तो ये फ़र्क है। अच्छा, आपको क्या लगता है? मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं रोजगार रोजगार रोजगार, सरकार को ऐसी कौन सी रोजगार देनी चाहिए जो कि जो महिलाएं हैं घर पे वो अपना खर्चा गुजारा निकाल सके और जो युवा हैं वो परेशान ना रहे और उनका इनकम भी होता रहे? देखिए, रोजगार की मांग ऐसा ही एक पॉलिसी केजरीवाल जी ने जब सबसे शुरू में आए थे तो हमने भी वोट दिया था केजरीवाल जी। उस समय केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं दिल्ली की महिलाओं को ऐसा रोजगार पैदा करूंगा कि दिल्ली की महिलाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर से ही अपना बिजनेस शुरू करेगी, जिसको स्टार्टअप कहते हैं। मैं उसमें पैसा दूंगा। कितना पैसा मिला? आप भी तो दिल्ली की महिला हैं, आपको कोई पैसा मिला आपको? मैं जब आप कह रही मुझे नहीं मिला, तो केजरीवाल जी 10-15 साल से जक मरा रहे हैं दिल्ली के अंदर। उस स्टार्टअप का क्या हुआ? वो आपने दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उनको अपने अर्थव्यवस्था उनमें बढ़ाने में वो आज मदद करती, दिल्ली की आपको भी मदद होती? कुछ नहीं किया केजरीवाल जी ने। और आज जो 2100 रुपये इलेक्शन के टाइम इनको याद आए, ये चुनावी इनका जुमला है, ठीक है। और आप भी देखेंगे कुछ नहीं होने वाला। ये 2100 रुपये अभी इलेक्शन के टाइम शायद दे भी देंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। जैसे एक पेटी पहले मिल रही थी वो बंद हो गई, वैसे ही 2100 रुपये भी बंद हो। जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी है। केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने स्कूल बेहतर कर दिया, बसेस फ्री कर दिए, 200 यूनिट बिजली बिल जो है हमने फ्री कर दिया। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ये सब ने केजरीवाल ने करा है, जनता भी कहीं ना कहीं स्वीकार करती है। इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर माननीय केजरीवाल जी इतना ही ईमानदार और इतनी सोच रखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं भी मानता हूँ, कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, तो इनको रोजगार पैदा करने चाहिए, ना कि फ्री का कुछ देना चाहिए। लेकिन मेरा एक और सवाल है सर, कि वहीं पे बीजेपी कहती है कि केजरीवाल जी फ्री का रेवड़ी बांटते हैं। अभी 1100 रुपए जो बांटे गए बीजेपी की तरफ से, वो क्या था? मैं वही कह रहा हूँ, वो भी गलत है। वो भी गलत है, वो भी कह रहा हूँ आपसे, वो गलत है। लेकिन वो एक नेता, एक छोटे तबके का नेता ऐसा कर रहा है। मोदी जी और योगी जी नहीं कर रहे, लेकिन फर्क आप समझ रही है। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं मैं 2100 रुपये बांटूंगा, तो ये फर्क है। जब शीर्ष का नेता ही लुटेरा और चोर हो तो नीचे के लोग क्या करेंगे? हमारे जो भाजपा के शीर्ष के नेता है ना, वो ईमानदार हैं, वो देश को कैसे चलाना है वो जानते हैं। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारी भाजपा दूध की धुली है, ऐसा नहीं है। गलत और सही सब जगह होते हैं, लेकिन हमें शीर्ष नेता को देखना चाहिए कि हमारा शीर्ष का नेता कैसा।